मैंने एक के पैसे दिए हैं, एक के नहीं दिए। ले जी व्यूअर्स, अब हम घर के बाहर पहुंच चुके हैं और असद के लिए एक सरप्राइज है। वाओ! यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप वजू वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे वजू के लिए भी जगह बनाई गई है। तो असद, अगर ये जो अपर कैबिनेट है, यहाँ पे अगर आपने कुछ चीज उठानी है तो आप किस तरीके से उठाओगे? ये अगर मेरा बेडरूम होता ना, मैं इसको ऐसा सजाता यार, उफ उफ उफ, आप भी ना हैरान हो जाते अगर ये मेरा बेडरूम होता, पर ये मेरा एक ड्रीम ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद एक नए व्लॉग में, एक नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ। तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम मौजूद हैं बैरियर टाउन लाहौर में, जहाँ पे आज हम आपको एक बहुत ही अमेजिंगली डिज़ाइन घर यानी एक कनाल के घर का टूर करवाएंगे। और मज़े की बात है कि मेरे साथ जो लिटिल चैम्प है असद, उसके लिए भी सरप्राइजिंग है, उसको भी नहीं आइडिया कि घर कैसा है, उसकी लुक कैसी है। तो मैं अगर आपको कुछ हिंट दूँ तो आप ढूंढ सकते हैं घर को। अच्छा, सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ अपने सारे नाज़रीन को। तो व्यूअर्स, मुझे खुद नहीं पता है घर कैसे है, कितने कनाल का है या कितने मरले का है। तो आज पापा से थोड़ी हिंट लेते हैं और एक हम आइडिया लगाते हैं कि घर कैसा हो सकता है और कितने मरले या कनाल का हो सकता है। तो पापा बताएं सबसे पहले उसकी एक हिंट दें लोकेशन की, उसके पास क्या है? उसके करीब इम्तियाज है, इम्तियाज मॉल भी पास है। मुझे ब्लॉग्स के नाम ज्यादा पता नहीं है, तो आप बताएं घर का मतलब घर के पास पार्क वगैरह है? घर के पास बिल्कुल तो नहीं है, लेकिन मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बिल्कुल करीब तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस है। फेसिंग वगैरह नहीं है। अच्छा, मॉस्क है? मॉस्क थोड़ी सी दूर है। दूर है। ये ग्रैंड मॉस्क ही है? हाँ, ग्रैंड मॉस्क थोड़ी सी दूर है डिस्टेंस पे। इसके अलावा एक और भी मॉस्क है, वो भी इसके करीब है। अच्छा, तो अभी तो मुझे पता नहीं चल रहा। आ जाए घर की तरफ बढ़ते हैं और आपको भी बताता हूँ, खुद भी देखता हूँ घर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इसका जो एलिवेशन है ना, वो स्पेनिश स्टाइल में दिया गया है। ठीक है, 5 बेडरूम की नॉर्मली आपको पता है कि इसमें अकोमोडेशन होती है, और जो इसका स्पेनिश स्टाइल है ना, वो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का, बड़ी नफासत के साथ, और इंटीरियर भी इसका बड़ी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है। प्राइस भी मुनासिब है, प्राइस भी कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है। तो बढ़ते हैं इस घर की तरफ, आपको दिखाते हैं घर की लोकेशन भी, घर का व्यू भी दिखाते हैं, घर को रिवील करते हैं, इसका फसाड आपको दिखाते हैं, और मिलते हैं जी घर पे जाके 2000 years later। ले जी व्यूअर्स, अब हम घर के बाहर पहुंच चुके हैं और असद के लिए एक सरप्राइज है। असद को अभी हम घर रिवील करवाते हैं, दिखाते हैं और इसका देखते हैं कि क्या रिएक्शन है इस घर के हवाले से। तो असद, आर यू रेडी? ओके। वाओ, कितना प्यारा घर है। व्यूअर्स, मैंने तो ये घर देख लिया है, आ जाए आपको इस घर का टूर दे देते हैं। ले तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं इस घर के जाने। सबसे पहले आप इसको फ्रंट एलिवेशन देखिए, कितना जबरदस्त तरीके से डिजाइन किए गए। इसकी आर्चें देखिए कितनी नफासत के साथ डिजाइन की गई हैं। मैं आपको इसमें सरप्राइजिंग चीज बताऊं कि इसमें फुली फंक्शनल बेसमेंट दी गई है, जिसमें 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। बल्कि हमने 5 बेडरूम आपको बताया था, एक हमने बेसमेंट आपसे हिडन रखी थी, जो कि आपको सरप्राइजिंग थी कि हम जाके साइड पे दिखाएंगे। तो बढ़ते हैं इसके अंदर की जानिब। तो ये इसका रैप है जहां पे टाइल यूज की गई। ये इसका मेन गेट है, जो कि रोड आयरन में फैंसी गेट डिजाइन किया गया है। मैं आपको इस घर की डायमेंशन बताता जाऊं। इस घर की डायमेंशन जो सी है वो 50 बाय 90 है। 40 फीट रोड पे बिल्डअप किया गया है। तमाम अमेनिटीज करीब है, पेट्रोल पंप, स्कूल, मस्जिद, हर चीज करीब दी गई है। ये इसका गैराज है। तो असद, आप बताएं कि गैराज में कितनी गाड़ियां यहाँ पे पार्क? यहाँ पे आप इसका बहुत ही लार्ज सा पार्किंग पवेलियन देख सकते हैं। यहाँ पे चेक करें, मोज़ेक आर्टवर्क कितना आला लग रहा है। उसी के साथ ब्रांड न्यू लैंप्स। इस गैराज में तकरीबन 3 से 4 गाड़ियां तो आराम से पार्क हो सकती हैं, चाहे वो पराडो या रिवो। ओके, तो चले बढ़ते हैं इसके इनर कोर्टयार्ड की तरफ। ये इसका व्यूअर्स इनर कोर्टयार्ड है, जहाँ पे लश्किंग ग्रास और प्लांटर्स आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ डिजाइन किए गए हैं। और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप वजू वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे वजू के लिए भी जगह बनाई गई है। तो बढ़ते हैं इसके अंदर की जानिब और इसका आपको इंटीरियर मुकम्मल व्यू करवाते हैं। सबसे पहले आपको इसका ग्राउंड फ्लोर दिखाएंगे, उसके बाद बेसमेंट में, और उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे दिखाएंगे। ये जी इसका आप सबसे पहले इसकी आर्चें देखें कितनी खूबसूरत डिजाइन की गई है। ये इसका एंट्रेंस ट्रैक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेनाइट मार्बल दिया गया, और यहाँ पे आप मोज़ाइक वर्क देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ दिया गया। इसी तरह आप हैंगिंग लैंप्स देखें कितना जबरदस्त है। तो बढ़ते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। यहाँ पे आप इसका हैवी ड्यूटी डोर तो देखें कितना आला लग रहा है, और इसी के साथ इसकी वेलकमिंग सी डबल हाइट लॉबी शाइनियर देखे कितना एक्सपेंसिव है। और आपने इसकी प्राइस गैस करके जरूर बतानी है। जिसकी प्राइस सही हुई मैं उसको
कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आगे अब इसके ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप बहुत लार्ज साइज का ड्राइंग रूम देख सकते हैं। उसकी लेफ्ट साइड में डाइनिंग एरिया दिया गया है। यहाँ पे चेक तो करें शाइनियर, जिसको आप ऐसे करके हाथ भी लगा सकते हैं। ये बहुत डाउन हुआ हुआ है। उसी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं एलिगेंट ड्रेप्स, और यहाँ पे आप देखिए यार कितने आला साइड हैंगिंग लैंप्स दिए गए हैं। और ये आप इसकी लुक देखिए, कितनी रॉयल किस्म की लुक दी गई है। आप इसके शैंडियर देखें, नॉर्मली घरों में उनसे बड़े ही चीप से शैंडियर दिए जाते हैं, लेकिन इसकी आप लुक देखिए कितनी रॉयल किस्म की दी गई है। तो बढ़ते हैं इसके डाइनिंग एरिया की इंट्रेस्ट यहाँ से भी है और इसकी लॉबी से भी है। ये मेरे ख्याल अंदर साइड से लॉक है, तो हम बढ़ते हैं इसकी लॉबी की तरफ से और मैं आपको थोड़ा सा इसका लेआउट प्लान समझाता जाऊं। ये बेसमेंट का रास्ता है जो कि बेसमेंट की तरफ जा रहा है, जहां पे 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। ग्राउंड फ्लोर पे इसके 2 बेडरूम है, अपर पे इसके 3 बेडरूम है। तो मजे की बात, ये कैसा जबरदस्त सरप्राइज है कि हमने आपको 5 बेडरूम की अकोमोडेशन दी थी, यहाँ पे 8 बेडरूम की अकोमोडेशन है और इसमें बड़ी फैमिली आराम से रह सकती है। तो बढ़ते हैं जी इसके डाइनिंग एरिया की तरफ। यहाँ पे आप इसका डाइनिंग एरिया तो चेक करें, कितना ही ओपन दिया गया है। ये बहुत लार्ज है, आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा, पर अगर आप इस घर को विजिट करेंगे ना, आपकी आंखें खुद ही खुल जाएंगी। यहाँ पे आप इसके शैनियर चेक कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे एलिगेंट ड्रिफ्ट और पूरे घर में इन्वर्टर इंस्टॉल है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट इसके बढ़ते हैं जी किचन की तरफ। इसके मेन किचन की तरफ जाते हैं और आपको किचन की लुक दिखाते हैं। आप ये किचन देखिए, कितना ओपन स्पेस रखा गया है और बड़ा किचन डिजाइन किया गया, जिसकी मुकम्मल ब्रीफ आपको असद इसके हवाले से देंगे। यहाँ पे आप हायर का मल्टी फंक्शनल स्मोक और इसी के साथ इतना ब्रांड न्यू और कवर्ड इसका बर्नर दिया गया हायर का। और इस साइड पे आप चेक कर सकते हैं वॉशिंग, यहाँ पे इसका एरिया दिया गया है और बड़ी सी विंडो दी गई है, जो कि वैसे तो कमरों में होती है, पर यहाँ पे तो सिर्फ किचन में ही है। इस साइड पे आप चेक कर सकते हैं इसके अपर एंड लोअर कैबिनेट्स, और यहाँ पे एसी चेक करें, ये आंटी के लिए सबसे अच्छी चीज है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसका पेंट्री एरिया जी, पेंट्री एरिया आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया। मैं आपको एक चीज का और एडिशन करता जाऊं, ये आप देखें, ये आप यहाँ पे चीजें वगैरह रख सकते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है लेडीज को, क्योंकि उनकी हाइट अगर ज्यादा ना हो तो यहाँ पे हाथ डालना मुश्किल हो जाता है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इसको इस तरीके से डाउन करके यहाँ से चीजें पिक कर सकते हैं और उसके बाद इसको अपनी जगह पे लेके जा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी एक चीज है। और इसी तरह यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता जाऊं, यहाँ पे भी आप लोअर कैबिनेट्स में देखिए कितनी जबरदस्त पेंट्री एरिया डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आप चीजें वगैरह रख के आराम से इसको इन आउट कर सकते हैं। आप ये देखें कितनी जबरदस्त इसकी सेटिंग दी गई है, ये आप देख सकते हैं। पीछे भी आप काफी स्पेस में लगे और इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छी स्पेसेस और यहाँ पे भी आप चीजें स्टोर वगैरह कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे लोअर कैबिनेट्स वगैरह आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे डिफरेंट बॉक्सेस दिए गए हैं एज अ डस्टबिन के तौर पे, इसको आप एज अ डस्टबिन भी यूज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स बढ़ते हैं इसके डर्टी किचन की तरफ, यानी इसके सर्विस किचन की तरफ, जो कि इसके बिल्कुल साथ दिया गया है। यहाँ पे आप इसका सर्विस किचन चेक कर सकते हैं, जो कि बाकी घरों के आम किचन जैसा ही लग रहा है। यहाँ पे इसका मल्टी फंक्शनल स्मोक और यहाँ पे इसका बर्नर दिया गया है, जो कि इंस्टॉल नहीं है, पर मैं इंस्टॉल करवा के दूंगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसके वॉशिंग एरिया और इसी के साथ यहाँ पे अपर एंड लोअर कैबिनेट दिए गए हैं। ओके, तो असद अगर ये जो अपर कैबिनेट है, यहाँ पे अगर आपने कुछ चीज उठानी है तो आप किस तरीके से उठाओगे? मैं शेल्फ पे चढ़ के इसको खोल दूंगा। अच्छा, ओके। और ये इसका जी डोर है जो कि बैक साइड स्ट्रीट पे की तरफ ओपन हो रहा है। तो बढ़ते हैं इसके अब बेडरूम की जाने, आपको बेडरूम का टूर करवाते हैं। मैं आपको बताता जाऊं कि इसके ग्राउंड फ्लोर पे 2 मास्टर बेडरूम दिए गए। उससे पहले मैं आपको इसका टीवी लाउंज का टूर करवाता हूँ। टीवी लाउंज बहुत ही स्पेशियस रखा गया है। आप ये लुक चेक करें, कितनी ह्यूज लुक दी गई है। ये पूरा एक टीवी लाउंज है जहां पे आपके फैमिली में कम से कम 20 से 25 लोगों की आराम से सिटिंग हो सकती है। और इसी तरह आप इसके शैंडियर देखें, बहुत ही एक्सपेंसिव यहाँ पे शैंडियर दिए गए हैं, बहुत रॉयल किस्म की यहाँ पे कलेक्शन दी गई है। और इसी तरह आप इसकी सीलिंग देखें कितनी खूबसूरत लाइट्स के साथ और इसी तरह रॉप लाइट के साथ डिजाइन की गई है। बैक साइड पे मेरे कर्टन देख सकते हैं, डबल कर्टन, जो कि मुकम्मल सेफ्टी ग्रिल के साथ दिए गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता जाऊं, ये मुकम्मल एक बड़े साइज में मीडिया वॉल दी गई, जहां पे आप कंसोल चेक कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे मैं आपको दिखाता जाऊं, ये व्यूअर्स इलेक्ट्रिकल फायरप्लेस है जो यहाँ पे इंस्टॉल की गई है और मुकम्मल घर में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए। तो यहाँ पे भी एसी भी आप देख सकते हैं, TCL के एसी दिया गया है। तो बढ़ते हैं इसके बेडरूम की तरफ। सबसे पहले आपको इसका मास्टर बेडरूम दिखाएंगे और आप इसके मास्टर बेडरूम की लुक देखिए कितनी जबरदस्त किस्म की है। ये अगर मेरा बेडरूम होता ना, मैं इसको ऐसा सजाता यार, उफ उफ उफ, आप भी ना हैरान हो जाते अगर ये मेरा बेडरूम होता, पर ये मेरा एक ड्रीम ही है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पुशेस इसकी बैक वॉल पे, और यहाँ पे चेक करें गोल्डन स्ट्रिप्स का काम। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हैंगिंग लैंप्स और उसी के साथ बड़ी सी
टॉप तक आप देख सकते हैं इसकी विंडो दी गई है और यहाँ पे भी एसी इंस्टॉल किया गया है। आगे इसके वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 5 डोर फुली हाइटेड इसके वार्डरोब दिए गए हैं। आगे और इसके काफी अच्छी स्पेस दी गई है। यहाँ पे आप अपने सामान वगैरह, कपड़े वगैरह रख सकते हैं, सर्दियों गर्मियों का सामान भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसका वॉशरूम है। आपको वॉशरूम के लुक दिखाते हैं। काफी एक मास्टर वॉशरूम की लुक दी गई है। और यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे स्मार्ट मिरर यूज किया गया है। और इसी तरह आप इसकी वैनिटी देखें, कितनी जबरदस्त कस्टमाइज वैनिटी दी गई है, मुकम्मल टाइल वर्क दिया गया है। और इसी तरह हैंगिंग कमोड, और इस तरफ आप देख सकते हैं शावर सिस्टम। और यहाँ पे आप देखें सिटिंग का अभी मुकम्मल रेंज है। यहाँ पे आप सिटिंग करके यहाँ पे शावर वगैरह भी ले सकते हैं। इस तरह हमारे कुछ घर में ओल्ड एज यानी बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो यहाँ पे आराम से सिटिंग करके भी अपना शावर वगैरह ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। ये इसका मास्टर बेडरूम था और इसके बिल्कुल ऑपोजिट इसका सेकंड बेडरूम है, जिसको एज अ मैं चाइल्ड बेड का नाम दूंगा, क्योंकि इसकी स्पेस एज पर कंपैरेटिवली मास्टर बेडरूम से जरा कम है। यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं छोटा बेडरूम, जो मैं खुद नहीं दूंगा, अपने छोटे भाई को दूंगा। यहाँ पे आप इसके वॉल हैंगिंग लैंप देख सकते हैं और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कर्टन, और उसी के साथ सबसे मेन चीज जो मैं आपको बताई जा रहा हूँ, एसी इंस्टॉल है। आगे इसके वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसका वॉशरूम, जिसमें कोई कमी नहीं रखी गई। हैंगिंग कमोड ब्रांड न्यू, उसी के साथ अलग से कैबिनेट बनाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं शॉवर पैनल दिया गया और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वैनिटी, स्मार्ट मिरर, और यहाँ पे चेक कर सकते हैं 4 डोर फुली हाइटेड वार्डरोब दिए गए हैं। ये इसके बल्कि बहुत अच्छी बात है कि इसके जो बेडरूम है इसमें स्पेस को यूटिलाइज नहीं किया गया, बल्कि वॉशरूम में दी गई है। ये ज्यादा पॉजिटिव चीज है। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स इसकी बेसमेंट की जानिब। बेसमेंट में आपको बताऊं बड़ी सरप्राइजिंग है, जो कि हमने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में रिवील नहीं की थी। इसमें टोटल 8 बेडरूम की अकोमोडेशन है, 8 बेडरूम की और मास्टर बेडरूम। ये अगेन आप इसकी डबल हाइट लॉबी देखें, कितना ह्यूज किस्म का शैंडियर है, क्या मैसिव किस्म की यहाँ पे लुक है। तो बढ़ते हैं इसकी बेसमेंट की जानिब। ये इसके बेसमेंट का रास्ता है और आप बेसमेंट का रास्ता देखिए कितना ओपन रखा गया है, ताकि फ्रिज, सोफा वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं व्यूअर्स। उससे पहले मैं आपको इसका पाउडर रूम दिखाता जाऊं। ये इसका पाउडर रूम है। आप देखें कि पाउडर रूम में भी किसी चीज की कमी नहीं रखी गई। और इवन यहाँ पे देखें आप स्मार्ट मिरर, आप खूबसूरत किस्म की वैनिटी और हैंगिंग कमोड दिया गया है। तो बढ़ते हैं इसके बेसमेंट की जानिब, उसका मुकम्मल आपको व्यू करवाते हैं। आप फुट स्टेप पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेनाइट मार्बल दिया गया है। इसकी रेलिंग वुडन में और इसी तरह टेम्पर्ड ग्लास में खूबसूरत तरीके से दी गई है। तो व्यूअर्स ये इसकी लॉबी है बेसमेंट की। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉबी दी गई है और यहाँ पे इसका मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये लॉक है, लेकिन ये इसका एज अ आई थिंक स्टोर है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टोर के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। अब व्यूअर्स मैं आपको इसमें एक ऐसा बेडरूम दिखाने लगा हूँ जिसको आप एज अ स्टोर भी कंसीडर कर सकते हैं, बेडरूम भी कंसीडर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं बेसमेंट के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। और ये इसका एज अ फर्स्ट बेडरूम है, जिसको आप एज अ स्टडी भी काउंट कर सकते हैं, एज अ चाइल्ड बेड भी काउंट कर सकते हैं और एज अ स्टोर भी काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये झुरमट देखेंगे। यहाँ पे वार्डरोब्स का अभी असद आपको गिन के बताएगा कि ये कितनी वार्डरोब्स हैं। आगे हम सारे काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें फुली हाइटेड 12 इसमें इसके वार्डरोब दिए गए हैं। और उसी के साथ आप इसको जब अगर इसको स्टोर भी एज अ कंसीडर करें तो यहाँ पे भी एसी इंस्टॉल है। जी बिल्कुल जी, इसमें भी एसी इंस्टॉल किया गया है। हर जगह के मुकम्मल मतलब कि पैक किया गया, कहीं पे भी किसी चीज की कमी नहीं रखी गई है। ये इसका बेसमेंट है। बेसमेंट में आप इसका लाउंज देखें, क्या आपको लुक है, आपको फील ही नहीं हो रहा कि इस टाइम आप बेसमेंट में मौजूद हैं। आपको अगर मैं ना बताऊं कि ये बेसमेंट है तो आप फील ही नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले तो इसका ग्रैंड किस्म का शैंडियर देखें, कितने खूबसूरत सी लुक है। आप इसके सीलिंग का डिजाइन चेक करें, क्या खूबसूरत और जबरदस्त क्लासिक यहाँ पे सीलिंग दी गई है, रॉप लाइट का डिजाइन दिया गया। और बैक साइड पे ये विंडो है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं आपको इसमें एक एडिशनल चीज बताऊं और सीक्रेट चीज बताऊं कि यहाँ से अगर खुदा न खास्ता इन इमरजेंसी आपको कभी जरूरत पड़ जाती है, तो इस तरह मेरा कैमरामैन आए तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ओपन स्पेस भी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेज ऊपर जा रही है, यहाँ से आप इमरजेंसी ऊपर भी जा सकते हैं। तो व्यूज बढ़ते हैं इस साइड पे। यहाँ पे मीडिया वॉल बड़े साइज में दी गई और यहाँ पे स्टोन्स की क्या खूबसूरत किस्म के स्टोन्स दिए गए हैं और इसी तरह यहाँ पे कंसोल दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं इसके बेडरूम की तरफ, जो कि आपको अच्छा विजिट करवाएगा। हाँ, मैं भी बोलूं कुछ। यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं मास्टर बेडरूम, या तो ये मास्टर बेडरूम है या छोटा बेडरूम है। अगर ये छोटा बेडरूम है तो ये मेरे भाई का है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसका पैटियो एरिया का व्यू है। हाँ, यहाँ पे इसका पैटियो एरिया आप इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ओपन टू एयर है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका एलिगेंट ड्रिफ्ट
और उसी के साथ यहाँ पे इसकी सीलिंग तो चेक करें यहाँ क्या ही लग रही है। एसी इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे साइड हैंगिंग लैंप्स देखें यहाँ क्या ही लग रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे 5 फुली हाइटेड, यहाँ पे 5 डोर फुली हाइटेड वार्डरोब्स मैट फिनिशिंग में और उसी के साथ इसका वॉशरूम चेक करें जिसकी गोल्डन थीम आ रही है। इसी के साथ यहाँ पे वैनिटी, स्मार्ट मिरर और यहाँ पे अलग से कैबिनेट दिया गया जिसके अंदर शावर पैनल मौजूद है। तो व्यूअर्स बढ़ते हैं इसके फाइनली थर्ड बेडरूम की तरफ, बेसमेंट के थर्ड बेडरूम की तरफ। ये फिफ्थ बेडरूम है टोटल जो अभी तक हम आपको विजिट करवा चुके हैं। यहाँ पे आपको इसका फिफ्थ बेडरूम दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड कटिंग में खूबसूरत किस्म का मिरर दिया गया है और ये जी इसका क्या जबरदस्त किस्म का मास्टर बेडरूम है, क्या क्लासिक की यहाँ पे फील आ रही है, आप देख सकते हैं। ये मेरा बेडरूम है, अगर ये मेरा घर होता तो यहाँ पे इसकी बैक बेड वॉल चेक कर सकते हैं। इसका पुशिश का काम देखे, मैंने तो आज तक ऐसा काम नहीं देखा। अगर मैंने 2 कनाल का भी घर किया है ना, उसमें भी नहीं ऐसा यार, पुशिश का काम तो चेक करें। और उसी के साथ यहाँ पे वॉल हैंगिंग लैंप दिए गए हैं और यहाँ पे आप चेक करें इसके एलिगेंट क्वालिटी तो चेक करें और यहाँ पे इसकी वॉल चेक कर सकते हैं जो कि ओपन टू एयर है। और यहाँ पे हर रूम को वेंटिलेशन का बड़ा ख्याल रखा गया है। ओपन टू स्पेस यहाँ पे दिया गया है ताकि आपको वेंटिलेशन की बेसमेंट में कमी ना हो और बड़ा ही वेल मैनेज किया गया। नॉर्मली आपने देखा होगा कि बेसमेंट में वॉशरूम कामयाब नहीं होते, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम डिजाइन किए गए हैं। आपका यहाँ पे कभी भी कोई चीज स्टक नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट फिनिशिंग में 5 डोर फुली हाइटेड वार्डरोब्स देखने मिलेगी। ये इसका वॉशरूम है जहाँ पे आपको खूबसूरत किस्म की वैनिटी, यहाँ पे आपको स्मार्ट मिरर नजर आएगा। इसी तरह यहाँ पे आप वैनिटी देख सकते हैं और ये आप इसका शावर कैबिनेट देखें कितना खूबसूरत के साथ डिजाइन किया गया है। इसी तरह यहाँ पे कमोड दिया गया है और खूबसूरत किस्म की नीच दी गई है। तो व्यूअर्स बढ़ते हैं इसके अपर फ्लोर की जानिब। अभी हमने 5 बेडरूम कवर कर लिए हैं जिसमें बेसमेंट और ग्राउंड शामिल था और इसमें हमने 2 टीवी लाउंज कवर किए हैं और इसी तरह डाइनिंग एरिया और इसके बाद हमने किचन वगैरह कवर किया। तो बढ़ते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की जानिब जहां पे आपको 3 बेडरूम की अकोमोडेशन मिलेगी और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का डिजाइन किया हुआ ये घर है। अब व्यूअर्स ये इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ स्टेयर्स जा रही हैं। आप स्टेयर्स की स्पेसेस चेक करें कितनी ओपन रखी गई हैं और इसका शैंडलियर देखें कितना हमंगस किस्म का डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसका मोज़ेक आर्ट वर्क देख सकते हैं। मेरे पापा को भूल जाती है ज्यादातर चीजें और यहाँ पे भी इसका मोज़ेक आर्ट वर्क देख सकते हैं। तो व्यूअर्स आ जाए अब आपको इसके अपर फ्लोर का कंप्लीट व्यू करवाते हैं। अब व्यूअर्स ये इसका वॉकिंग ब्रिज है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ। यहाँ से डबल हाइट लॉबी का व्यू आप चेक करें, क्या हमगस किस्म का शैंडलियर हैंगिंग है। तो बढ़ते हैं इसके अपर फ्लोर की तरफ और इसका आपको विजिट करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बताता हूँ, जैसे इंटर होते हैं तो आपको इसका टीवी लाउंज नजर आएगा। ये इसका लाउंज है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी मीडिया वॉल दी गई है जो कि बहुत ही लार्ज टाइल वर्क में दी गई है। उसी के साथ साइड हैंगिंग यहाँ पे लैंप देख सकते हैं और यहाँ पे इसके शैनियर को तो नजर मारे, यहाँ पे शापर चढ़ा हुआ है तो सही से दिख नहीं रहा, फिर भी बहुत ही लग्जरी दिया गया है। उसकी सीलिंग देखें यहाँ क्या ही लग रही है, रेक्टेंगुलर शेप में इसकी सीलिंग दी गई है और यहाँ पे TCL का AC इंस्टॉल किया गया है वेंटिलेशन के लिए और सनलाइट के लिए। यहाँ पे आप विंडो देख सकते हैं जो कि मुकम्मल सेफ्टी ग्रिल के साथ कवर की गई है। तो बढ़ते हैं इसके अपर फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ, यानी ओवरऑल ये 6 बेडरूम है। ये घर का फ्रंट साइड का बेडरूम है जो मेरी बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे जाती तौर पर यह बड़ा पसंद है कि जी फ्रंट साइड के बेडरूम का राइट साइड पे यहाँ पे आप विंडो देख सकते हैं। यहाँ पे खूबसूरत किस्म की बालकनी है जहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखिए आप इसकी लुक देखिए कितनी मैसिव किस्म की दी गई है और यहाँ पे आप पिलर्स देख सकते हैं और खूबसूरत किस्म की यहाँ पे आर्चर डिजाइन की गई है। इस तरफ इसका फ्रंट साइड का टेरेस है, यहाँ से इसका इन आउट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कवर किया गया है। तकरीबन 4 स्टेप डाउन जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्रंट यहाँ पे टेरेस दिया गया जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। इस साइड पे इसका वॉशरूम है और ये आप वॉशरूम देखेंगे जी, यहाँ पे कस्टमाइज्ड वैनिटी और 3 डोर फुली हाइटेड वार्डरोब्स, खूबसूरत किस्म का स्मार्ट मिरर और यहाँ पे हैंगिंग कमोड और फिर यहाँ पे आप देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे शावर कैबिनेट डिजाइन किया गया है। तो बढ़ते हैं इसके 6 बेडरूम की तरफ, सॉरी 7 बेडरूम की तरफ और 7 बेडरूम इसका इस तरफ है। आगे चलते हैं 7 बेडरूम की तरफ। उससे पहले आप इसके पैटियो एरिया का तो यार व्यू चेक करें, क्या ही लग रहा है। यहाँ पे इसका वॉशिंग साइड दी गई है जिसको आप एज अ लॉन्ड्री एरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यार व्यू तो चेक करें, आज लाहौर का मौसम बहुत आला है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसका टाइल वर्क, कहते हैं ना फिर लाहौर है। आ जाए चले इसके 7 बेडरूम की तरफ। उससे पहले मैं आपको इसका किचन दिखाता हूँ जो कि ब्लैक एंड व्हाइट थीम में रखा गया है, जो कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को पता है मेरी फेवरेट थीम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर एंड लोअर कैबिनेट्स और उसी के साथ बर्नर की जगह छोड़ी गई है।
मल्टी फंक्शनल स्मोक होड दिया गया है। यहाँ पे इसकी वॉशिंग एरिया और यहाँ पे चेक कर सकते हैं यहाँ क्या है इसके मल्टी फंक्शनल इसके अपर कैबिनेट्स है। और इसमें भी सेम वही चीजें रखी गई हैं जी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्पेस, यहाँ पे डस्टबिन आप देख सकते हैं। और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको नीचे दिखाया था, यहाँ पे भी पेंट्री एरिया कितना जबरदस्त यहाँ पे भी आप देखिए डिजाइन किया गया है, मुकम्मल यहाँ पे फुली फंक्शनल यहाँ पे किचन डिजाइन किया गया। और इसी तरह यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए जगह छोड़ी गई और यहाँ पे भी आप पेंट्री एरिया देख सकते हैं। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त स्पेसिस को यूटिलाइज किया गया है, ये किचन के लिए बहुत ज़रूरी है। और बढ़ते हैं जी इसके 7 बेडरूम की तरफ। उससे पहले आपको एक नन्ना मुन्ना सा स्टोर जो कि असद आपको विजिट करवाएगा। यहाँ पे आप देख कर सकते हैं 6 डोर फुली हाइटेड इसके वार्डरोब रखे गए हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा स्पेस है जी। तो फिर बढ़ते हैं इसके 7 बेडरूम की तरफ। इस साइड पे इसका 7 बेडरूम है जहाँ पे सेम पैटर्न में टाइल्स और यहाँ पे आप कर्टन देख सकते हैं, खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। और बैक साइड पे विंडो जो कि मुकम्मल सेफ्टी ग्रिल के साथ दी गई है। इसी तरह एसी इंस्टॉल किया गया है और ये इसकी क्या मैसिव और कमाल की लुक है जी। ये इसकी बैकवर्ड वाल है जो कि मुकम्मल पोशिश में डिजाइन की गई। इसी तरह खूबसूरत किस्म के हैंगिंग लैंप्स दिए गए। इस साइड पे इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 डोर फुली हाइटेड वार्डरोब देखने मिलेगी। और ये इसका वॉशरूम है, ये इसका वॉशरूम है जिसका आप चेक कर सकते हैं वैनिटी, उसी के साथ इसका स्मार्ट मिरर है, ये स्मार्ट मिरर। और यहाँ पे हैंगिंग इसका कमोड दिया गया है और यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसकी नीच और उसी के साथ शावर पैनल। तो फिर बढ़ते हैं इसके फाइनली 8 बेडरूम की तरफ। एक कनाल में 8 बेडरूम और वो भी मास्टर बेडरूम। तो फिर ये इसका फाइनली 8 बेडरूम है जहां से खूबसूरत किस्म का यहाँ से व्यू आ रहा है जी। आपको पैटियो एरिया का आप पैटियो एरिया देख सकते हैं, ओपन स्पेस, वेंटिलेशन बहुत अच्छी है यहाँ से। और इसी तरह ये इसकी बैक बेड वाल है और इसी तरह एसी इंस्टॉल किया गया है, 2 हैंगिंग लैंप्स दिए गए हैं। आप इसकी सीलिंग देखिए कितनी डिसेंट रखी गई है। तो फिर यहाँ पे इसकी आप देख सकते हैं 6 डोर फुली हाइटेड वार्डरोब्स दी गई हैं। और ये इसका वॉशरूम है, यहाँ पे आप इसका स्मार्ट अच्छा जी, ये इसका स्मार्ट मिरर है। और यहाँ पे इसकी वैनिटी दी गई है और यहाँ पे इसका हैंगिंग कमोड और इसी के साथ नीच का यार डिजाइन तो चेक करें और उसके साथ शावर पैनल दिया गया है। तो व्यूअर ये एक कनाल का फुली फंक्शनल बेसमेंट के साथ घर जिसमें 8 बेडरूम की अकोमोडेशन दी गई है, डबल हाइट लॉबी दी गई है, स्पेनिश स्टाइल और बहुत ही क्लासिक डिजाइन में दिया गया। फिर इसकी प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस इसकी सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ रुपए डिमांड की जा रही है। और वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक है बैरियर टाउन लाहौर का जिसमें ये घर डिजाइन किया गया है। बिल्कुल रिसेंटली ये घर अभी डिजाइन किया गया और बिल्डअप किया गया है। तो इसकी मजीद मालूमात के लिए आप हमारी हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं 0311 1225786 और अपने ख्वाबों को यकीनी बना सकते हैं। स्टे ट्यून विद माय प्लॉट।